नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लालजस। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत विभाग से दिया इस्तीफा। कृष्ण जन्मभूमि विवाद इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा, कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग। दिल्ली एम्स में भर्ती आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने की मुलाकात। जम्मू कश्मीर उधमपुर में आईटीबीपी के जवान ने 3 जवानों पर की फायरिंग, खुद को भी मारी गोली। लखीमपुर खीरी सेशन कोर्ट ने फैक्ट चेकर जुबेर की जमानत याचिका खारिज की। सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे प्रहलाद जोशी और विपक्ष नेता अधीर रंजन चौधरी। यूएस राष्ट्रपति बाइडेन ने यूएई के राष्ट्रपति को अमेरिका आने का दिया न्योता। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को लेकर बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक। गुजरात में लगे भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर मापी गई 3.2 की तीव्रता। संसद का मानसून सत्र, स्पीकर ओम बिरला ने आज शाम बुलाई राजनीतिक दलों की बैठक। कन्हैया लाल हत्याकांड, तीनों आरोपियों की एनआईए कोर्ट में हुई पेशी, न्यायिक हिरासत में भेजा गया। यूक्रेन के डोनेट्स्क ओब्लास्ट में रूसी सेना ने की गोलीबारी, 7 लोगों की मौत। गाजियाबाद कांवड़ यात्रा में मार्ग पर पड़ने वाली सभी मीट की दुकानों को बंद करने का आदेश। शिक्षकों पर अमर्यादित बोल पर बवाल, व्हाट्सएप ग्रुप में कामचोर लिखने से नाराज शिक्षकों ने की एफआईआर की मांग। शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा, राजधानी के बड़े बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। केंद्रीय टीम की मौजूदगी में कलेक्टर ने किया कैच द रन के कार्यों की समीक्षा। बैठक में नहीं आने पर कृषि उप संचालक को शो कॉज नोटिस। अवार्ड शो में देसी अंदाज में दिखाई दिए पंकज त्रिपाठी। जूही परमार के शो कुमकुम ने पूरे किए 20 साल, एक्ट्रेस ने उन दिनों को किया याद। आयरलैंड के खिलाफ खेले वनडे मैच में न्यूजीलैंड ने 1 रन से दर्ज की जीत। हैरी और पॉल साझेदारी ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड। चेस ओलंपियाड टॉर्च रिले 2022, प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में खिलाया जाए शतरंज का खेल, विद्यार्थियों की बढ़ेगी बौद्धिकता क्षमता, बोले सीएम बघेल। खराब फॉर्म से जूझ रहे विराट कोहली के समर्थन में आए पाक कप्तान बाबर आजम। पोस्ट शेयर करते हुए कहा, कोई यहां ना भूले कि वे टीम के एक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, विराट कोहली। ऐसी तमाम जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।